हेलो दोस्तों, आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी लगभग 3:40 पर। और फ्रेश वगैरह होते तक तो 10 से 15 मिनट या 12 मिनट का समय लग ही जाता है। तो अभी बज रहा है 4। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विलेज स्त्री लाइफ में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग और आपकी स्टडी कैसी चल रही है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि हम जो स्त्री लोग हैं वो एक दूसरे के कमेंट से, एक दूसरे के मोटिव से मोटिवेट होते हैं। तो मुझे भी आपके कमेंट से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, जिससे आप लोगों को मेरे वीडियो से मिलता है। तो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ना, मेरा मोबाइल मतलब ये देखिए, इसका जो स्क्रीन है, डिस्प्ले है, ये ख़राब होने लगा है। अभी तो कुछ सही चल रहा है, लेकिन उस दिन ना इसकी जो अक्षर वगैरह है वो भी एकदम डबल डबल से और अलग ही रेयर टाइप आ रहा था। तो अभी थोड़ा ठीक चल रहा है मोबाइल। ये देखिए इस तरीके से, मतलब ना कोई वहाँ पे वर्ड वगैरह समझ ही नहीं आ रहे थे उस दिन। तो अभी काम चल रहा है तो मैं इसे चला रही हूँ। तो उस दिन जैसे वो समझ नहीं आ रहा था ना, तो मैंने PDF डाउनलोड करके अपने हस्बैंड के मोबाइल में सेंड कर दिया था। तो उसी से अभी मैं नोट्स बनाऊँगी। और मुझे एक कमेंट्स आया था कि अभी एग्ज़ाम को ज़्यादा टाइम नहीं है, तो नोट्स बनाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो मेरे भी एग्ज़ाम में अभी ज़्यादा समय नहीं है। वैसे नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, लेकिन अगस्त में करके कैलेंडर में दिखा रहा है। तो वैसे मेरी पहले से नोट्स बनी हुई है, लेकिन कुछ चैप्टर थे बायोलॉजी के जो मैंने नहीं बनाई थी नोट्स। और जो मैम नए नए टॉपिक ऐड करते जा रही है ना, तो उस चीज़ को भी मैं नोट करते जा रही हूँ। तो मुझे ना जितना ज़्यादा मैं लिख पाती हूँ, उतना ज़्यादा मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और याद होता है। तो मेरी आदत है लिख कर ही याद करने की या पढ़ने की। तो नोट्स बनाती हूँ। जैसे हम नोट्स बनाते हैं ना, तो हमारा एक तरीके से रिवीजन भी हो जाता है। और हम जिस कॉन्सेप्ट को लिख रहे होते हैं, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में भी चलते रहती है कि हम जैसे हम लिख रहे हैं ना, तो वो थोड़ा दिमाग में भी चलता है कि पढ़ पढ़ के लिख रहे हैं। तो वो थोड़ा अच्छे से मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो इसलिए मैं नोट्स भी बना रही हूँ और अपनी जो स्टडी है उसको भी कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको लिखने से हेल्प मिलेगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, याद करने में, तो आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा। क्योंकि हम जो ऐसा पढ़ते हैं ना, तो उससे उतना अच्छा मुझे क्लियर नहीं होता है जितना नोट्स बनाने से होता है। और अगर नोट्स बनी हुई होती है ना, तो हमें लास्ट टाइम में रिवीजन करने में भी काफ़ी ईजी होती है। और फिर पढ़ाई करने का सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। कई लोग नोट्स से निकलवा लेते हैं और उसी से रिवीजन करते हैं, और कई लोग हैंड राइटिंग नोट्स होती है। तो मुझे हैंड राइटिंग नोट्स बनाना अच्छा लगता है। और ना अब हमारे एग्ज़ाम को ज़्यादा दिन नहीं रह गए। नोटिफिकेशन कब आए उसका भी कोई मतलब भरोसा नहीं है। हो सकता है कल परसों में नोटिफिकेशन दे दिए और एग्ज़ाम 1 महीने के या 30-45 दिन के अंदर हो जाए। तो कह नहीं सकते हैं किस समय नोटिफिकेशन आ जाए, किस समय एग्ज़ाम हो जाए। तो अपनी जो तैयारी है इतने खामोशी से करना है, इतने इससे करना है कि जो हमारी सफलता है शोर मचा दे। कहते हैं ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। बस 1 महीना, अब कितने दिन में एग्ज़ाम होगी वो क्लियर तो नहीं है, लेकिन हमें 1 महीना मान के चलना है कि 1 महीने के अंदर इतना ज़्यादा मेहनत करना है कि हमें सफलता मिले ही मिले। क्योंकि हम लोगों को जो लाइफ मिली है ना, हम लोगों को जो माहौल मिला है, वो ऐसा नहीं है कि हमें बना बनाया सब कुछ मिला है। जो भी करना है, जो भी पाना है, वो अपने मेहनत करके ही पाना है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं करेंगे, तब तक हमें कोई चीज़ हासिल नहीं हो सकती है। दुनिया में ना 2 तरह के लोग होते हैं, जिनको ना एक ऐसे होते हैं जिन्हें सब कुछ बिना मांगे, बिना चाहे मिल जाता है वो जो चाहते हैं। और एक इंसान ऐसा होता है जिन्हें पाने के लिए, जिन्हें अपने सपने पूरे करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना पड़ता है और स्ट्रगल करना पड़ता है। तो हम लोग उन्हीं लोगों में से है। हमें अब कुछ अपना करना है, कुछ पाना है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना। तो मेहनत ही है जो हमें हमारे सपने पूरे करवा सकती है, हम जो चाह रहे हैं वो पूरे करवा सकती है। तो मैंने सुबह के टाइम लगभग पौन घंटे की जो अपनी स्टडी की है, फर्स्ट स्टडी स्लॉट, और बच्चे वगैरह सोई है। तो अभी बज रहा है 5 बजे से फिर मुझे अपने कामों में लगना था, झाड़ू पोछा, नहाना धोना। और यहाँ मैं अपना नहा धो के चाय वगैरह बना के तैयार हो गई है। तो अभी मैं खाना चढ़ा दूँगी। और आज सब्जी में बन रही है मूंग की दाल। और फिर ना आज मुझे खाना वगैरह बनाने के बाद थोड़ा अपना स्टडी की थी, उसके बाद मैं निकल गई हूँ थोड़ा बाहर, कटंगी जा रही हूँ। और हमारे गांव से जो पास में गिरता है ना, कटंगी पड़ता है, जो थोड़ा मतलब वहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें वहीं जाना पड़ता है। तो आज ना मैं अपना आई टेस्ट करवाने जा रही हूँ, जो मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों से शेयर कर रही थी कि मेरी आँखों में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैं ज़्यादा देर ना तो मोबाइल से पढ़ाई कर पा रही थी, और मतलब
पेन भी ज़्यादा हो रहा था, आँखों को लेके सर में भी काफ़ी पेन हो रहा था अगर ज़्यादा देर मोबाइल देख लेती हूँ, पढ़ाई कर लेती हूँ। और आजकल तो ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल से ही पढ़ाई होती है। और कटंगी में पहुँचने के बाद मेरी आई टेस्ट वगैरह हो गई थी और इतनी ज़ोरदार बारिश हो गई थी। मैं थोड़ा सब्जी मार्केट गई थी तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और अपने गाँव तरफ ना बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी। तो अभी हमें ना गाँव में ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पानी नहीं आ रहा है और जहाँ ज़रूरत नहीं होती है ना वहाँ पानी गिरता है। तो मेरा कटंगी से आना ना शाम तक ही हुआ था, चूँकि मैं बस से गई थी। तो बस सुबह 10-11 बजे जाती है और रिटर्न हुई होती 5 से 6 बजे तक। तो फिर घर आने के बाद ना दिन में बिल्कुल भी लाइट नहीं थी, दिन में भी नहीं थी और रात भर भी लाइट नहीं आई थी। और जैसे कल भी दिन भर लाइट नहीं थी, बस 5 से 10 मिनट के लिए आई थी। तो मेरा मोबाइल भी ना ऑफ हो गया था, बस थोड़ा सा चार्ज वगैरह की और उसके बाद फिर से लाइट चली गई और फिर से शाम तक लाइट नहीं आई थी। तो कल मतलब दिन भर मेरी कोई अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई है। तो कल मैंने आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट भी किया था कि हमारे लाइट नहीं है करके, तो स्टडी भी नहीं हो पा रही थी और वीडियो भी नहीं बन पा रहा था। तो फिर मैं कल शाम को जल्दी से खाना वगैरह बनाने के बाद दिन भर तो उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई थी। तो मैंने सोचा रात का टाइम यूटिलाइज़ किया जाए। तो नींद भी काफ़ी आ रही थी, क्योंकि कल भी मतलब ना रात भर ना लाइट नहीं थी और बिना लाइट के बिना फैन के सोना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मच्छर भी इतने ज़्यादा परेशान करते हैं। हमारे अब काफ़ी ज़्यादा मच्छर है, बिना लाइट के हम सो ही नहीं सकते बिना फैन के। तो नींद भी ना इतनी ज़्यादा आ रही थी मुझे आज भी। और अभी लगभग बजा था 10 और मुझे पढ़ के ना बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, बिल्कुल पढ़ के नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा आंखों में नींद आ रही थी। फिर मैं एक बार उठी, फिर से मैं मुँह धो के आई और मेरा एक वीडियो लेक्चर बाकी था, तो मैंने सोचा उसको मुझे आज कंप्लीट करना ही है। तो वैसे तो मैंने उसको कंप्लीट कर लिया था, लेकिन आंखों में नींद थी ना, तो उतना अच्छा मुझे पूरा क्लियर नहीं हुआ था। तो मुझे ये वाला वीडियो फिर से 2x की स्पीड में करके फिर से डबल से देखना है, ताकि जो भी मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है वो क्लियर हो जाए। और हमारे एमपी में वर्ग 2 के साथ साथ में शायद 1 महीने के अंतराल में वर्ग 3 की भी एग्ज़ाम होने वाली है। तो अब ना मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तैयारी कैसे करूँ कि वर्ग 2 को भी टारगेट कर सकूँ और वर्ग 3 को भी, क्योंकि वर्ग 2 में अब सीटें पता नहीं कितनी आती है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक क्लियर नहीं हो सकता है। और वर्ग 3 की भी फिर मुझे तैयारी जी जान लगा के तैयारी करना है वर्ग 3 की भी। तो अभी समय इतना ज़्यादा मतलब वो है ना कि 8 से 10 घंटा भी पढ़े तो दोनों सब्जेक्ट का जो हमारा सिलेबस है अच्छे से कवर नहीं हो पाएगा। तो बस कोशिश यही करना है कि जितना हो सकता है उतना अच्छे से हम पढ़ाई कर पाएँ। तो यहाँ आज है ये सुबह का वीडियो। तो सुबह जैसे मेरी सुबह की निपट गई थी, उसके बाद चाय वगैरह पीती हूँ। चाय वगैरह बनाने के बाद फिर खाना वगैरह बनाऊँगी। और फिर से आज है संडे, तो बच्चे भी घर में हैं, तो खाना बनाने की उतनी जल्दी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे सुबह जल्दी खाना बनाना है, क्योंकि जो मेरी सासू माँ है ना धान रोपने जाती है परा लगाने, तो उनके लिए जल्दी खाना बनाना होता है। तो आज मैं बना रही दाल लौकी की सब्ज़ी और जल्दी खाना बना के जितने जल्दी फ्री हो सकती फ्री होंगी और फिर दिन भर कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी स्टडी कर पाऊँ। और आज संडे है तो बच्चे भी घर में होंगे तो डिस्टर्बेंस थोड़ी होंगी ही। तो कैसा जाता है आज का संडे पता नहीं, जैसा भी जाएगा आप लोगों से मैं शेयर करूँगी। तो आप लोग भी अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए, जी जान लगा दीजिए। बस यही समझ के चलिए कि हमारे पास 1 महीना बाकी है। तो 1 महीने के ऊपर हद से हद होगा तो 1.5 महीना 2 महीना, इससे ज़्यादा हमें समय नहीं मिलने वाला है पढ़ने का। आज तक जितना टाइम पास करना था, आज तक जितना टाइम वेस्ट करना था हम लोगों ने कर लिया। अब बस अपनी लाइफ बनाने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए जी जान से मेहनत करना है, क्योंकि एक मेहनत ही है जो हमें मंजिल पर पहुंचा सकती है, हमारे सपने साकार कर सकती है। तो आज का ये मौसम है, थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है और अभी बर्तन वगैरह रखे हैं, खाना वगैरह बनाते हैं, उसके बाद बर्तन वगैरह भी साफ़ करूँगी। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो मेरा पसंद आएगा। अगर थोड़ा भी वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम सभी मिलके एक साथ अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें। बाय बाय, टेक केयर।